की साहब, ये सारे दोस्त थे। तो मुझे बड़ा मौका मिला इन सब दोस्तों के साथ का और फिर मैंने एक्चुअली अपना जो शुरू किया, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान अखबार के एडिटर हो गए मीर साहब। तो हमने पाकिस्तान अखबार में कॉलम लिखना शुरू किया। तो इससे जो सबसे पहला मेरा कैरियर था वो सहाफ़त था। उसके बाद फिर हम वकालत कर ली, फिर वकालत में आ गए और अब मैं हुकूमत में हूँ। तो हुकूमत में होते हुए मैं हुकूमत को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सहाफ़ियों और वकीलों से बड़ी बना के रखनी चाहिए। अगर आप सहाफ़ी और वकील आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो हुकूमत नहीं चल सकती। लिहाजा जैदी साहब, लॉन्ग मार्च जो PDM वाला है, मेरे राइट लेफ्ट पे बैठे हैं ख़ाकान अब्बासी साहब, रज़ा रब्बानी साहब, इनसे तो मैं पहले दिन से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन आपके लॉन्ग मार्च को हम बड़ा सीरियस लेंगे और आप यकीन करें कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोयटा में ही हम आपसे कुछ जो है बातचीत कर लें। लेकिन दूसरी बात ये भी मैं बताऊं आपको कि ये जो इश्तिहारों का मामला है ना, सच्ची बात ये है कि ये भी एक कुआं ही है। हम हुकूमतें जो हैं वो इश्तिहार देती हैं और कहीं दुबई, लंदन, अमेरिका में नई रोल्स रॉयस आ जाती है, यहाँ का वर्कर तो वैसे ही रहता है। अब आपने देखना है PFUJ जैसी जो यूनियंस हैं या बाकी यूनियंस हैं कि अब मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ना, इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन तो ज़रा देख बंदिए कबा देख। तो वो ज़रा फिर बात जो है वो उधर चली जाएगी, तो उनसे भी ताल्लुकात अच्छे होने ज़रूरी हैं। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात होती है सेंसरशिप की या गिले की। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मुझे ये भी बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में हम एक अपना जब भी कंपैरिजन करते हैं, जमहूरियत का कंपैरिजन करते हैं या सहाफ़त का कंपैरिजन करते हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड कंपैरिजन करते हैं। अदरवाइज़ थर्ड वर्ल्ड में या बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से। जो आज़ादियाँ पाकिस्तान में मुयस्सर हैं, ये मुस्लिम वर्ल्ड में तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता इन आज़ादियों का, थर्ड वर्ल्ड में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता इन आज़ादियों का। और इस वक्त जो लड़ाई हमारी जमहूरियत में भी है, वो भी इसलिए है कि हम कहते हैं कि यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जमहूरियत के, जो एक्चुअली पाकिस्तान की सुप्रीमेसी को जाहिर करता है इस वक्त पाकिस्तान के बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ऊपर। और इसलिए हम इसके ऊपर जो डिबेट है ये बड़ी हेल्दी डिबेट है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा और गवर्नमेंट को भी, 2013 में प्रेसिडेंट ओबामा ने ये बात कही कि दुनिया में जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी की वजह से एक जो मीडिया का एक रफ्तार है वो इतनी तेज़ हो गई है कि हुकूमतों के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस इंफॉर्मेशन वॉर को मैनेज कैसे करें। ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी दुनिया का इस वक्त एक प्रॉब्लम है। और जो टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, आज से जब मैं 2-2.5 साल पहले जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, तो मैं एक जो सहाफ़ियों के जाता था तो मैं कह रहा था कि देखिए, जो टेक्नोलॉजी है वो डिसरप्ट कर देगी हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम को, और 5 साल के बाद शायद हमें फॉर्मल TV उस तरह का ना मिले। मैं 5 साल की बात कर रहा था, बट फ्रैंकली अब आप देख लीजिए कि YouTube चैनल्स जितने आए हैं, ये 2.5 साल में हम जो है वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, और आगे जाके हम मज़ीद इस डिसरप्शन की तरफ जाएंगे। सिर्फ ये जो 5G का तनाज़ा हुआ अमेरिका का और चीन का, जिसमें आके हवावे जो है वो 5G लॉन्च नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से कुछ डिले हो गया, तो हमारी आप देखिए कि ये 5G डिसरप्शन है, ये उतनी ही बड़ी डिसरप्शन होगी जितना इंटरनेट इटसेल्फ है। और हमें अब सहाफ़ियों को स्पेशली, और जो लोग मीडिया के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको तैयार रहना चाहिए कि इस डिसरप्शन पे। अभी हम इश्तिहारों की बात कर रहे हैं, इस साल पहली बार जो गवर्नमेंट है वो अपनी डिजिटल पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है। सो एडवर्टीज़मेंट का एक बजट जो है वो डिजिटल की तरफ भी जाएगा, और अगले 5 सालों में रेस्ट श्योर, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फॉर्मल मीडिया से जो डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी हो जाएगी। और आप और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, हमें देखना होगा कि हम आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो सिस्टम की बेहतरी के लिए जो बात है, ओवरऑल ये कि हम कैसे मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियंस की बुनियादी जिम्मेदारी है उसको सोचना। उसके लिए जो हमारी डिबेट सेंटर है वो सहाफ़ियों ने देना है, जिस तरह से मर्ज़ी दें। थोड़ा सा सिर्फ मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी हम भी अपनी सोच में और ये हमारा पॉलिटिशियंस का तो एक झगड़ा होता है ना, क्योंकि हमने एक दूसरे की जगह लेनी होती है।
तो उसके ऊपर रेस लगी होती है कि किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ हमें मैं ये भी थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए उसको बर्दाश्त करना भी ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे औरत मार्च की अभी मुनीज़ा बात कर रही थी, देखिए औरत मार्च करना बिल्कुल हक है, लेकिन उसके खिलाफ मार्च करना भी उनका हक है। ये ना कहें कि सिर्फ हम एक साइड है उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, दूसरी साइड को जो है वो गवर्नमेंट रोक दे, ये नहीं होगा। फ्लो ऑफ थिंकिंग जो है वो डेफिनेटली जारी रहना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, आपको वेपन उठाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर सिर्फ तब हुकूमत चल सकती है जब तशद्दुद के ऊपर जो है वो मोनोपोली हो रियासत की। उसके ऊपर अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना जो पावर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं, हमने बड़ी ज़्यादा यहाँ पर गुफ्तगू की भी उसके ऊपर की है, लेकिन हम जो इंसान है वो, और अंदरूनी सियासत की भी काफ़ी बातें हुई हैं। मेरे ख्याल में तो ये अंदरूनी पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक अपनी सियासत होती है, सहाफ़ियों के अंदर अपनी एक सियासत होती है, और हमेशा जो है अल्टीमेटली वो सेटल डाउन हो जाती हैं मुश्किल। वो कहते हैं ना, मी अगेंस्ट माई ब्रदर, मी एंड माई ब्रदर अगेंस्ट माई फैमिली, मी माई ब्रदर माई फैमिली अगेंस्ट द होल ट्राइब, एंड मी माई फैमिली होल ट्राइब इज़ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सो हम इकट्ठे भी हो जाते हैं, बिखर भी जाते हैं। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। अल्टीमेटली हम पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क हमें देखना है जहाँ पे डेफिनेटली आज़ादी की राय हो, और आज़ादी की राय के साथ साथ फिर हमें वो साइड भी, दूसरी साइड भी देखनी है कि जहाँ पे हमारी आज़ादी ख़त्म होती है वहाँ दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, और उसको हमने इंश्योर कैसे करना है, ये मैकेनिज़्म भी हमारे यहाँ कमज़ोर है। सो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर जो तमाम तबकात हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो वकला हों, चाहे वो बाकी लोग हों, उनके लिए अच्छा है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो कौम है वो एक बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया।